नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। तो आपके यूपी टेट परीक्षा में सिर्फ 2-4 दिन ही बाकी रह गए हैं। आपकी परीक्षा तारीख 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो उसी के मद्देनज़र हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करिए अंतिम दिनों में। आप उन्हीं के क्वेश्चन बार-बार पढ़िए, उसी की थ्योरीज़ पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा और आप अगर उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके 130 नंबर आ ही जाएँगे, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हर बार यूपी टेट में उन्हीं से बार-बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। अगर आप पिछले 5 वर्षों के पेपर्स उठाओगे, तो आप उन्हीं टॉपिक्स को देखोगे कि बार-बार पूछे गए वो हैं। तो चलिए एक-एक करके हम आपको बताते हैं कि सीडीपी के इम्पोर्टेंट या ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स या संस्कृत, सभी के एक-एक करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक हो जाता है, वो हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप सीडीपी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इन्हीं के क्वेश्चंस सिर्फ आप रिवाइज करिए, जो पिछले 5 वर्षों में आए हुए हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो जाता है? जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर, बुद्धि का सिद्धांत, व्यक्तित्व, समावेशी शिक्षा, सीसीई एवं मूल्यांकन, सीखने की कठिनाइयाँ, भाषा एवं विचार। ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी के कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सिर्फ इन्हीं जो इतने टॉपिक्स हैं ना, इन्हीं से आपको 30 में से कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको सिर्फ इन्हीं के टॉपिक से मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही रिवाज करना है। जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कहीं ना कहीं जीन पियाजे से कोई एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, वाइगोत्स्की से मिलेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है। ये इतने बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो पुराने साल के पेपर में आए हुए हों। तो इसके आगे क्या है, देखिए इसमें टिप्स भी दी है हमारी, कि टिप्स क्या हैं। सीडीपी में सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है, पर अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर उठा लो, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। ये रहा हमारा सीडीपी का। उसके बाद हम आ जाते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा हो जाता है ईवीएस का। तो ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हो जाते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसको एक बार देख लो। हमने उसमें भी सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाए हैं, वो काफ़ी इनफ हैं आपके लिए आगामी यूपी टेट के लिए। वन्य जीव अभ्यारण्य, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, उसको भी हमने कराया हुआ। जल, वायु एवं प्रदूषण, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। सौरमंडल, मानव शरीर, पौधे एवं उसके भाग, पशु पक्षी, भोजन एवं पोषण, भारत की नदियाँ, प्राकृतिक संसाधन, कृषि एवं फसलें। तो ये कुछ ईवीएस के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपके प्रश्न आने की संभावना बेहद ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी में हमारे क्या क्या ज़्यादा आता है। सबसे पहले जो आपके अंतिम बचे हुए दिन है ना, आप उसमें सिर्फ इन टॉपिक्स को रिवाइज करो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम है, तब आप किसी अन्य चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्ध, गद्यांश, ये हमारे इतने टॉपिक हो जाते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस 30 में 30 आने की संभावना रहेगी। इसमें गद्यांश आता है, वो काफ़ी आसान होता है गद्यांश, आप लोग आसानी से कर लोगे। संस्कृत या इंग्लिश का क्या है कि संस्कृत और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंग्लिश में हमारे क्या हो जाते हैं, टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकेबुलरी, एरर डिटेक्शन। तो ये आपके इंग्लिश के टॉपिक हो गए। संस्कृत के टॉपिक हैं हमारे संधि, समास, कारक, धातु एवं प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अपठित गद्यांश। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ के भी देख लीजिए साथ ही साथ में। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, भिन्न एवं दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, परसेंटेज, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके। लाभ हानि, इसके भी 2 क्वेश्चंस। अनुपात समानुपात, इसके भी 2 क्वेश्चंस। समय एवं कार्य, इसके भी 2 क्वेश्चंस। चाल, समय एवं दूरी, औसत, क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, आपका आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन।
ज्योमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ज्योमेट्री के। डेटा हैंडलिंग कम से कम 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे डेटा हैंडलिंग के। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथ, सीडीपी, ईवीएस सभी सब्जेक्ट्स के जो हमने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करो, बार बार उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर उनके लगाओ। आई होप उसके बाद आपके मार्क्स 130 आसानी से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ पुराने साल के प्रश्नों को डिस्कस करते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।